नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर। इस वक्त भारत और चीन के बीच तनाव के हालात बने हुए हैं। तवांग में चीनी सेना ने घुसकर भारतीय सैनिकों पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बाद चीन के सैनिकों को भागने की नौबत आई। लेकिन उस बीच भारत दुनिया को यह बताने में लगा हुआ है, चीन को यह बताने में लगा हुआ है कि भारत को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। और इसके लिए भारत ने एक बड़ा संदेश जो है पूरी दुनिया को दिया है। आधी रात को भारत ने ऐसा काम किया है जिसके बाद चीन और पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। जी हां, क्या किया है? किया यह है कि भारत ने अग्नि 5 न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया है रात के वक्त में, और वह टेस्ट सफल रहा है। और यह मिसाइल जो है 5500 किलोमीटर तक रेंज कर सकती है। मतलब चाइना भी पूरा साफ, पाकिस्तान भी पूरा साफ, और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये मिसाइल है अग्नि 5। इसका टेस्ट हुआ है। कुछ वीडियोस आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वीडियो उसी मिसाइल के बताए जा रहे हैं। लोगों ने इसको शूट किया है उड़ीसा का जो एक तट है, वहां से इसका प्रक्षेपण किया गया है और एक टेस्ट किया गया है, और कहा जा रहा है कि सफल टेस्ट रहा। इसका 5500 किलोमीटर तक मार करेगी। क्या जानकारी और है अहम, हमारे सहयोगी हमारे साथ शेखर जुड़ रहे हैं। शेखर, ये जो मिसाइल छोड़ी गई है बहुत अहम बात है। सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि कहां तक ये जाएगी, क्या कहां तक मार करेगी और इसके मायने क्या है? करीब 5500 यानी कि 5400 किलोमीटर इसकी रेंज होगी। और उसकी जो जद में आएंगे, जाहिर सी बात है चीन तो आएगा ही आएगा, सीमावर्ती हमारा पूरा चीन आ जाएगा। पूरा चीन आएगा। उसके अलावा यूरोप के भी कई सारे इलाके आएंगे। और सबसे बड़ी चीज है रशिया आएगा। हालांकि रशिया हमारा जो है फ्रेंडली कंट्री है, उसके आने नहीं आने से उतनी ज्यादा बड़ी बात ये नहीं है। बट बड़ी बात ये है कि चीन जो है बीजिंग, दर्शक ये देख सकते हैं, मैप भी एक दिखा रहे हैं कि क्या क्या जद में है। जो चीन की राजधानी है बीजिंग, वो आएगी। और उसके अलावा जो है सबसे बड़ी चीज जो है ना यहाँ पर सुनील जी क्या है कि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग मायने, क्योंकि इससे पहले भी भारत जो है वो कई सारे परीक्षण करता रहा है, लेकिन अचानक से इस तरीके से रात में परीक्षण का होना, मिडनाइट परीक्षण होना, और उसके अलावा जिस तरीके से अभी लगातार वहां पर तवांग में जो तनाव बना हुआ था, उसमें हमारी जो एयरफोर्स है वो लगातार वहां पर प्रैक्टिस कर रही है, युद्ध अभ्यास कर रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन शायद कहीं कुछ संकेत है कि कुछ तो है जो शायद हो सकता है। हाँ बिल्कुल, हमने कहा भी था 2 दिन पहले दर्शकों को बताया था कि मोदी जब हाथ मसल रहे थे तो उनके मन में कुछ चल रहा था। उसके बाद राजनाथ सिंह ने सभी सेना प्रमुखों को बुलाया, एक बैठक भी की। और एक खबर यह भी है शेखर, हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि चीन कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है और भारत को इस बात का अंदेशा हो गया है शायद, और इसलिए भारत भी अपनी तैयारी में जुट गया है। क्या ऐसा है? जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस आधार पे अगर देखें तो वक्त जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में बहुत नाजुक चल रहा है। अगर चीन के इस जो अभी उसने तवांग में उलझा हमसे आके, इसको अगर हम बहुत रणनीतिक तौर पे अगर समझे तो चीन ने ऐसा क्यों किया, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। चीन के जो इंटरनल हालात है बहुत खराब है। लगातार चीन के अंदर चीनी सरकार के ऊपर वहां के लोगों का दबाव बन रहा है। कोविड के मामले वहां बढ़ रहे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से लोगों को घरों में कैद किया जा रहा है। लोग जो कि चीन में आमतौर पर विरोध नहीं करते थे, वो सड़कों पर निकलकर व्हाइट पेपर लेकर चीन का विरोध कर रहे हैं। इन सब चीजों से निपटने के लिए अब चीनी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इससे निपटा कैसे जाए। हाल फिलहाल के दिनों में कई सारी बातें इस रणनीतिक तौर पर ये आती रही हैं कि कई सरकारें कोशिश करती हैं कि पड़ोसी देशों से जिनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, उनके साथ में कई बार इस तरह की खबरें बन जाती हैं जो रीजनल पॉलिटिक्स में मदद कर जाती हैं। तो हो सकता है अब 2027 में बताया जा रहा है कि सीपीसी होनी, यानी कि चीन का अगला अधिवेशन होना, जिसमें कि शी जिनपिंग जो है वो दोबारा राष्ट्रपति बने रहेंगे। इसके लिए उनके सामने ये विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है कि आप हाँ बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप शेखर, क्योंकि चाइना में ये कहा जा रहा है, पिछले दिनों से कई भी हम जैसे स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो चाइना के हालात बहुत खराब है। चाइना से बिजनेस लौट रहा है, आईफोन की फैक्ट्री हो या बड़ी बड़ी बिजनेस लौट रहा है, कोरोना ने उसके हालात खराब हुए। और ये कहा जा रहा है कि भारत के आगे जो है जिनपिंग टिक नहीं पा रहे हैं। जैसे पुराने राष्ट्रपति की बात करें, भारत के सामने दमदार छीन लिया, अरुणाचल प्रदेश आके लेके, लेकिन जब से मोदी आए इधर से जिनपिंग टिक नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि जिनपिंग पर भी वहां पर दबाव है कि वो अपने आप को साबित करे। बिल्कुल बिल्कुल दबाव होगा, क्योंकि भारत ने अपनी रणनीति बदली। आप देखिए, भारत जो है जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है बॉर्डर एरियाज में, वो उससे पहले उतनी तवज्जो के साथ नहीं बना। भारत इस तैयारी में है कि अगर नौबत किस तरीके से आती है तो हमारी जो साजो सामान है, हमारे जो हथियार है, हमारी जो तोपें हैं, हमारी जो बाकी की चीजें हैं, वो फटाफट सीमा पर पहुंच सके। और शायद उसी
चीज को चेक करने के लिए इंडियन एयरफोर्स जो है इस वक्त तवांग में जो है युद्ध अभ्यास कर रही है। जो बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता था इसमें यह है कि चीन अंदर अपने लोगों के बीच में एक अपनी पकड़ बनाने के लिए भारत के साथ में उलझ सकता है। कुछ रिपोर्ट ये कहती हैं कि चीन जो है मुमकिन है साल 2027 तक भारत के साथ किसी युद्ध में इंगेज हो जाए। उसके पीछे की कई सारी बड़ी बात आप बता रहे हैं कि 2027 तक, मतलब चीन की ये पॉलिसी है कि 2027 तक ऐसे हालात पैदा किए जाए कि भारत और चीन के बीच एक छोटा मोटा ही हो सकता है, लेकिन वो युद्ध की जैसे हालात बनाए और जो सीपीसी हो वहां वो दिखाए कि भैया देखिए मैं भारत से अपनी जमीन के लिए। और इसमें एक और चीज समझिए कि 1962 में जो युद्ध हुआ था उससे पहले की जो डेटा या चीजें एनालाइज करी गई है उसमें भी ये पाया गया है कि अभी जो दौर चल रहा है, चाहे डोकलाम हो, चाहे उसके लिए गलवान हो और अभी तवांग हो, जो दौर अभी चल रहा है, इस तरह की चीजें जो है वो चीन ने 1962 के युद्ध से पहले की थी। सेम वही पैटर्न वो दोहरा रहा है, वो पैटर्न वो दोहरा रहा है। और इस समय जो नाजुक वक्त की जो मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस तरीके से घूम गई है जिसमें भारत का कद बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है उससे चीन को दिक्कत हो रही है। बड़ी बात यहां पर यह है कि भारत जो है इस तरीके से भी उलझा हुआ है कि यूरोपीय देश जो है तेल के खेल की वजह से भारत के साइकोलॉजिकली कि शायद उतना साथ ना हो या उनको होने में वक्त लगे। अगर भारत के साथ में चीन इंगेज होता है तो भारत के लिए यहां पर मुश्किल घड़ी थोड़ी सी ये चैलेंजिंग होगी। मुश्किल मैं नहीं कहूंगा, चैलेंजिंग होगी, क्योंकि लड़ाई आप 1 to 1 तो लड़ेंगे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेकर आना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अमेरिका तो भारत के साथ चीन का वो जाहिर तौर पर दुश्मन है, कुछ साथ मिल सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा शेखर इस बात की, और आपने सही इशारा किया है, क्योंकि माओ जो थे इनके जो चीन में एक चाइनीज जो इनके पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक जिनको आप कह सकते हैं माओ, उन्होंने भी यही कहा है कि हमें भाई भारत का जो है वो हथेली चाहिए और 5 उंगलियां चाहिए। हथेली हमने ले ली अभी, तिब्बत के तौर पर हमने ले ली है, लेकिन अब हमें 5 उंगलियां चाहिए, और 5 उंगलियों में वही है अरुणाचल प्रदेश, बाकी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन के वह नेपाल का कुछ इलाका है, तो उसमें वो 5 इलाके उन्होंने कहा कि ये हमें 5 उंगलियां भी चाहिए, तो उसी पर वो काम कर रहे हैं। हाँ, जो कि खतरनाक बात है, जो कि खतरनाक बात। लेकिन आपने जो कहा कि अमेरिका साथ है, चीन के हिसाब से, अगर चीन के नजरिए जो रिपोर्ट्स कहती हैं उसके हिसाब से चीन के लिए इस समय शायद ये बेस्ट ऑप्शन है इंगेज होने के लिए, क्योंकि अमेरिका में जो सरकार है, बाइडेन की सरकार है, और बाइडेन के बारे में कहा जाता है फैसले लेने में थोड़े लेट हैं, और वो लेट लतीफी की वजह रही कि यूक्रेन इस तरीके से युद्ध में झुक गया। तो ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं शेखर। तो ये कुछ एनालिसिस है, और जो भारत ने आज जो किया है, मिडनाइट आधी रात को एक मिसाइल छोड़कर एक संदेश देने की कोशिश की है, हालांकि उसकी कोई तस्वीरें नहीं है, कोई आधिकारिक इस तरह की सूचना भी नहीं दी। नहीं, ये और बड़ी बात हो जाती है। आप देखिए ना, इससे पहले जो भी टेस्ट किए गए हैं वो डंके की चोट पर दिखाकर सब कुछ, ये इतना सीक्रेटली क्यों किया गया? नहीं, इसमें एक बेसिकली परमाणु मिसाइल भी है, मिसाइल भी है, लेकिन हमने इसको बहुत सीक्रेटली किया, और जो मौके पे किया वो मौका भी अपना, और ये नाइट टेस्ट बड़ी बात है कि दिन में ना छोड़ के रात के वक्त में, तो हर तरह की चीज के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि मिडनाइट टेस्ट करना, दिन में छोड़ना तो क्या हो सकता है। तो सब तरह से एक टेस्ट भारत सरकार अपने आप को तैयार करने की कोशिश करे। भारत की सेनाएं, वायुसेना लगी हुई है, थल सेना अपने तौर पर लगी हुई है, और सारे सेनाएं जो अपने मोर्चे पर डटी हुई है। तो चीन और पाकिस्तान में निश्चित तौर पर यह तस्वीरें देखकर हाहाकार जरूर मच गया होगा। तो ये सारा अपडेट है दोस्तों, आपको कैसा अपडेट लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी फटाफट तुरंत और अच्छी खबरें, विश्लेषणात्मक खबरों के लिए आप वीके न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।